नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सृष्टि क्लासेस पर। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी जो क्लास है ये पहली क्लास है। आपने देखा होगा कि चैनल पर मैंने आज तक कभी कोई वीडियो नहीं बनाई है। मैं इस चैनल पर आपको कंप्यूटर पढ़ाऊंगा और कंप्यूटर में क्या पढ़ाऊंगा, तो ये पढ़ाने से पहले मैं आपको अपना नाम बता देता हूं क्योंकि कनेक्टिविटी ज्यादा अच्छे से बनी रहेगी। क्योंकि आज के बाद आपको हम इस चैनल पर सृष्टि क्लासेस चैनल पर आपको मेरे थ्रू कंप्यूटर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, मैं कंप्यूटर का बहुत ही जबरदस्त कंटेंट आप लोगों को देने वाला हूं। तो कंप्यूटर आपको कौन से लेवल का मिलेगा? अगर आप डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप डीएलएड कर रहे हैं, अगर आप डीएलएड कर रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है यूपी डीएलएड। यूपी डीएलएड का जो पहला सेमेस्टर है उसमें कंप्यूटर है। आपको कंप्यूटर पढ़ने को मिलेगा यहाँ पर, जिसका पुराना नाम क्या है, बीटीसी। ठीक है, यूपीपी यहाँ पर लिखा हुआ है यूपीपी एएसआई। यूपीपी एएसआई का अगर आपने फॉर्म भरा है तो उसमें आपको पता होगा कि कंप्यूटर है एक सब्जेक्ट। ठीक, तो उसका भी कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर ऑपरेटर। तो जिन भाई बहनों ने कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म भरा है इसका भी आपको कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपके भाई के द्वारा पूरी कोशिश रहेगी कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, हमारी ये क्लास फर्स्ट है। ठीक है, हमारी क्लास पहली है ये, और कंप्यूटर का इतिहास हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कंप्यूटर का इतिहास आज की इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण इतिहास पढ़ लेंगे। भले ही क्लास थोड़ी सी लंबी चली जाए लेकिन आप लोग कोऑपरेट जरूर करना। तो हम क्या करते हैं, अभी कंटिन्यू करते हैं क्लास को। ठीक है, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट जरूर करिएगा क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। कोई भी इंसान ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता बिना आप लोगों के सपोर्ट के। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का इतिहास। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर क्यों पढ़ना है, और कंप्यूटर पहले कैसा था, अभी के टाइम में कैसा है। कंप्यूटर का इतिहास जिस तरीके से हम लोग जैसे सामाजिक विषय पढ़ते हैं उसमें इतिहास पढ़ते हैं, अकबर, शाहजहां, हुमायूं, पता नहीं क्या क्या, वो सब चीजें पढ़ते हैं। तो वो पीछे की जो चीजें हैं वो हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि हमें वो गलतियां नहीं करनी है अभी। लेकिन कंप्यूटर का इतिहास इससे अलग है कि कंप्यूटर जो हम लोग अभी देखते हैं, जैसे लैपटॉप है, हमारा डेस्कटॉप हो गया, तो ये क्या स्टार्टिंग में ऐसे ही था? ऐसा तो नहीं रहा होगा ना। तो स्टार्टिंग में कैसा था, किस तरीके से उसमें काम किया जाता था, वो सारी चीजें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर है क्या। यहां पर हम लिखते हैं कंप्यूटर। आप लोग नोट्स चाहें तो हमारे साथ साथ में बना सकते हैं। इतना अच्छा कंटेंट मैं आपको दूंगा कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर है क्या? ठीक है, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्यों लिखा है? आपने डिफिनेशन में पढ़ा होगा, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिस जो कि कंप्यूट नामक शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। दैट्स इट। आपने यही पढ़ा है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्यों लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक ही क्यों, इलेक्ट्रिकल क्यों नहीं? तो उसके पीछे रीजन ये है कि कंप्यूटर में कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर, जिसको संधारित्र बोलते हैं। ठीक है, कैपेसिटर लगा होता है, आईसी लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है हमारा कंप्यूटर। इसलिए हम लोग कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। समझ में आ रहा है आप सभी को? ठीक है, कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक अंगों को मिला करके ये बना हुआ है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, अब आगे एक शब्द आता है कंप्यूट। यहां पर ये देखो, कंप्यूट। अब ये कंप्यूट क्या है भाई? ये कंप्यूट क्या है? कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। क्या अर्थ होता है? गणना करना। अब ये गणना करना क्या? गणना करना मतलब चाहे हम जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें, मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये प्लस, माइनस, गुणा, भाग, यही क्या है? गणना करना मतलब जोड़ना है, घटाना। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करना, ये सब चीजें इसमें आती हैं। तो कंप्यूटर
क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कंप्यूट नामक शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। समझ में आया सभी को? तो आपको ये डिफिनेशन जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं तो वो आपको समझ में आ गई होगी। जो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आप डीएलएड का पढ़ रहे हैं तो आप में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, उसमें शायद 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर क्या है। तो आपको क्या लिखना है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिस कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कंप्यूट नामक शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, और गणना करने के ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं ये चीज। ठीक है। कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, कंप्यूटर के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, कंप्यूटर में प्रोसेस कैसे होता है, इनपुट कैसे देना है, आउटपुट कैसे देना है, सीपीयू के मुख्य कंपोनेंट कौन से होते हैं, सीपीयू में रैम क्या करती है, रोम क्या करती है, कैश मेमोरी क्या करती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या करती है। इस तरीके से जो भी हमारा कंटेंट है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हमें पढ़ना है कंप्यूटर का इतिहास। ठीक है, कंप्यूटर का इतिहास पढ़ना है तो हम शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं कंप्यूटर का इतिहास, और देखते हैं कि हमारी जो कंप्यूटर है तो सबसे पहले कैसा कंप्यूटर दिखता था, किस तरीके से हमारा डेवलपमेंट आगे बढ़ता चला गया, टेक्नोलॉजी आती चली गई, जिसकी वजह से आज हम लोग इतना एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, आप लोग चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, वैसे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारी जो पहली मशीन थी, दुनिया की सबसे पहली मशीन कौन सी थी? वो थी अबाकस। यहां पर मैं लिख रहा हूं, आप लोग लिख सकते हैं अबाकस। अभी अबाकस क्या है? आप लोगों ने देखा होगा सरकारी स्कूल में या फिर आंगनबाड़ी स्कूल में, आपने देखा होगा इस तरीके से एक स्लेट रहती है, उसके अंदर इस तरीके से ये छड़ें लगी होती हैं। ठीक, और इसमें इस तरीके से ये गोल 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 लगे रहते हैं। कितने लोगों ने देखा? अच्छा कमेंट करके बताओ। और कितने लोगों ने इससे जोड़ घटाना किया है वो भी बताओ। इस तरीके से होती है, ये होती है अबाकस। क्या होती है? ये है अबाकस। ठीक, यही है अबाकस। इस तरीके से दिखाई देती है। अब इसमें क्या करते हैं? इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ऑपरेशन आप लोग कर सकते हैं, प्लस और माइनस। ठीक, ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर ये बनाने की जरूरत पड़ती ही ना तो फिर ये कंप्यूटर आज जो हम लोग यूज कर पा रहे हैं कभी यूज ही नहीं करते। जब ये कभी किसी ने सोचा ही नहीं होता कि ऐसा इसको बनाना है, उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट क्या करना है, अगला फिर क्या करना है, तो क्या होता है कंप्यूटर का कभी आविष्कार ही नहीं होता। तो ये किसने बनाया, क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका फुल फॉर्म लिख लेते हैं। नोट कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पर देखो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अबैंडन सॉरी अबैंडन्ट। हालांकि ये आपके एग्जाम में डीएलएड में नहीं पूछा जाएगा। ठीक, बीट्स, अबैंडन्ट बीट्स एडिशन एडिशन, और इसका हो जाएगा कैलकुलेशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। क्या हो जाएगा? यूटिलिटी यूटिलिटी सिस्टम। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख सकते हैं, क्या होता है? अबैंडन्ड बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम, अबाकस का। अब ये अबाकस बनाया किसने, क्यों जरूरत पड़ी, वो हम लोग समझते हैं। देखो, अबाकस को बनाया था क्या, टिम क्रैमर नाम के एक वैज्ञानिक थे। कलर चेंज कर लो यार। ठीक है, ये कर लेता हूँ। टिम क्रैमर टिम क्रैमर नाम के एक वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? ये थे चाइना के। ये कहाँ के थे? चाइना के थे। ठीक है, कब आविष्कार किया इसका? इसका आविष्कार किया था 1602 में। 1602 में टिम क्रैमर नाम के एक वैज्ञानिक थे जो कि कहाँ के थे? चाइना के रहने वाले थे। इन्होंने अबाकस मशीन का आविष्कार किया था। क्यों किया था? इन्होंने किया था दृष्टिबाधित लोगों की मदद के लिए।
दृष्टिबाधित लोगों के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? दृष्टिबाधित लोगों के लिए इसका आविष्कार किया गया था। जो ब्लाइंड पीपल थे चाइना के, किस लिए किया गया था? इसलिए प्लस और माइनस करने के लिए, प्लस और माइनस करने के लिए अंधे जो लोग थे वहां के, जिनको दिखाई नहीं देता था, उनकी मदद के लिए टिम क्रैमर नाम के वैज्ञानिक थे, चाइना के रहने वाले थे, 1602 में अबाकस का आविष्कार किया था। एक यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे पहली गणना मशीन कौन सी थी? बताओ, दुनिया की सबसे पहली गणना मशीन। यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक। दुनिया की, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दुनिया की सबसे पहली गणना मशीन, गणना मशीन कौन सी थी? यही थी, अबाकस, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, ठीक। इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना, जो भी चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं आप लोग उसको सीरियसली लेना और पढ़ाई करना, ठीक। ये हमारा अबाकस हो गया, ये हमारी पहली मशीन है, ठीक, अबाकस, ठीक। इसके बाद कौन सी मशीन आई वो हम लोग देखते हैं, ठीक। उसके बाद आई नेपियर बोन्स। कौन सी आई? नेपियर बोन्स, ठीक है, नेपियर बोन्स। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से, ऑप्शन दिए रहेंगे, इनमें से कौन सी मशीन में हाथी के दांत का यूज किया गया था, हाथी के दांत का प्रयोग किया गया था। तो आप लोगों को जो भी यहाँ पर मशीन पढ़ाई जा रही है, जो भी आप लोग पढ़ रहे हो, उनके नाम से आप लोग पता लगा सकते हो। जैसे बोन्स लिखा हुआ है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि हाथी के दांत, अच्छा हाँ नेपियर बोन्स होगा, तो नेपियर बोन्स, ठीक है। ये क्या है? अगली मशीन है जिसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था जॉन नेपियर ने। किसने किया था? जॉन नेपियर ने, जॉन नेपियर ने, जॉन नेपियर ने इसका आविष्कार किया था। कब किया था? इसका आविष्कार किया था 1617 में। कब किया था? 1617 में। जॉन नेपियर ने इसका 1617 में आविष्कार किया था। ये कहां के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे स्कॉटलैंड के। कहां के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के। स्कॉटलैंड के ये रहने वाले थे जॉन नेपियर, जिन्होंने नेपियर बोन्स का आविष्कार किया था। अब ये कैसी दिखती थी मशीन, किस तरीके से दिखती थी, ठीक है, वो हम लोग अभी देखते हैं। और इसमें क्या था? इसमें एक ऑपरेशन बढ़ गया था, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते थे। अबाकस में क्या था? प्लस माइनस ही कर सकते थे, इसमें मल्टीप्लीकेशन भी आप लोग कर सकते हैं, मतलब जोड़ना, घटाना और गुणा करना इसमें कर सकते थे आप लोग। इस मशीन को बनाने के लिए हाथी के दांत का यूज किया गया था। और ये मशीन किस तरीके से इसमें कैलकुलेशन होती है मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे इस तरीके से ये मशीन कुछ दिखाई देती है, ठीक, 1 2 3, इस तरीके से ये हमने कर दिया, ठीक, इस तरीके से। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसके डॉट 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 मतलब इसके दो पार्ट कर लेंगे, हर एक बॉक्स के इस तरीके से हम लोग दो पार्ट कर लेंगे, इस तरीके से करेंगे, ठीक। अभी देखना, ठीक। अब इसमें जैसे हमने लिख दिया 1 2 3, 3 2 1। अब 1 2 3 की आप लोग अलग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 1 2 3 की 3 से करेंगे, जैसे 1 2 3, 3 से 9 6 3, कितना आया? 369। ये तो हमारा ये अलग मेथड है। इससे कैसे करते थे वो हम लोग समझते हैं। देखो, 3 की 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 की 2 से गुणा, मतलब अगर 2 डिजिट है तो पहली यहाँ पे दूसरी यहाँ पे, अगर सिंगल डिजिट है तो 0 लिखेंगे। 3 की 2 से यहाँ पे 6 आएगा। इस तरीके से, कलर चेंज कर लो क्या, चलो यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे तो 0 9। अब देखो क्या करते हैं,
अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, देखो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 3, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 6, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 9 आया। जितना यहां से आया उतना ही यहां से आया था। तो ये कैलकुलेशन इस तरीके से नेपियर बोन्स की जो मशीन थी, जो नेपियर बोन्स मशीन थी, उसमें इस तरीके से कैलकुलेशन की जाती थी। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? तो अगर समझ में आ रहा तो यार वीडियो शेयर करना अपने उन भाई बहन में, दोस्तों में, जिनको इस चीज की जरूरत है, जो पढ़ रहे हैं, डीएलएड कर रहे हो या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर या एएसआई की तैयारी कर रहे हो, उनको इस चीज की जरूरत है। ठीक है, तो ये नेपियर बोन्स हो गया, समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है हमारी पास्कल लाइन, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा, मैंने आपको बताया कौन सी मशीन में हाथी के दांत का यूज किया गया, तो यही है नेपियर बोन्स। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं पास्कल लाइन। ये मशीन कब आई, इस मशीन को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था, पास्कल लाइन, ठीक, इसको किसने बनाया और ये कब आई थी, पास्कल लाइन मशीन। पास्कल लाइन मशीन किसने बनाया और क्यों बनानी पड़ी, इसमें कौन कौन से ऑपरेशन किस तरीके से हम लोग करते थे, वो हम लोग देखेंगे। तो पास्कल लाइन जो मशीन थी वो 1642 में बनाई गई थी। 1642 किसने बनाया था इसको, ब्लेज पास्कल नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था, ब्लेज पास्कल। ठीक, ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1642 में इसका आविष्कार किया गया था, जो कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। इनको हम क्या बोल सकते हैं कि फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, फ्रांसीसी गणितज्ञ थे ये फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। ठीक, ब्लेज पास्कल। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि पास्कलाइन मशीन का आविष्कार किसने किया था, या फिर पूछा जा सकता है कि ब्लेज पास्कल ने कौन सी मशीन का यूज किया गया था। तो इसके देखो, मशीन का नाम है पास्कलाइन और नाम इनका जो वैज्ञानिक का नाम है क्या है, ब्लेज पास्कल। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका वैज्ञानिक, जो इस मशीन का जो आविष्कारक है, वो कौन होंगे। ठीक है, इस मशीन को आधुनिक युग का कैलकुलेटर भी कहा जाता है। यहां पर मैं लिख देता हूं, आधुनिक युग का कैलकुलेटर, आधुनिक, आप लोग नोट्स बना सकते हैं, आधुनिक युग का कैलकुलेटर। आधुनिक युग का कैलकुलेटर भी इसी मशीन को कहा जाता है। ठीक है, इसे अरिथमेटिक कैलकुलेटर भी कहते हैं, इसे पास्कल लाइन को अरिथमेटिक अरिथमेटिक कैलकुलेटर भी इसे कहा जाता है। पास्कल लाइन को एडिशन मशीन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग देखिएगा यहाँ पर प्लस और माइनस कर सकते थे, जैसा कि हमने देखा अबेकस में प्लस माइनस किया जा सकता था। उसके बाद आया हमारा ब्लेज पास, वो सॉरी नेपियर बोन्स, उसमें मल्टीप्लीकेशन एक ऑपरेशन बढ़ गया था ऑपरेटर का, लेकिन इसमें क्या है, प्लस माइनस ही कर सकते थे। ठीक, इसका जो ऑपरेटर है वो इसमें दो ही ऑपरेटर है। ठीक, इसको क्या किया जाता है, कहा जाता है अरिथमेटिक कैलकुलेटर भी कहा जाता है, आधुनिक युग का कैलकुलेटर भी कहा जाता है, इससे क्या कहते हैं, एडिशन मशीन भी कहते हैं। ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ऑप्शन में आपको कभी कभी देखने को मिलेगा इनमें से कौन सी मशीन को एडिशन मशीन भी कहते हैं। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, मैकेनिकल कैलकुलेटर भी इसे कहा जाता है। ठीक, ये नाम जो है मैं लिख रहा हूं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल मैकेनिकल कैलकुलेटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर भी इसे कहा जाता है। तो ये हो गई बात पास्कल लाइन की। पास्कल लाइन का आविष्कार किसने किया था, ब्लेज पास्कल ने, फ्रांसीसी गणितज्ञ थे ये, 1642 में इन्होंने आविष्कार इसका किया था। ठीक, और इस मशीन को क्या क्या कहा जाता है, मैकेनिकल कैलकुलेटर कहा जाता है, एडिशन मशीन कहा जाता है, अरिथमेटिक कैलकुलेटर, आधुनिक युग का भी कैलकुलेटर इसे कहा जाता है। इसमें दो ऑपरेटर थे, प्लस और माइनस। ठीक, उसके बाद आता है जो फोर्थ नंबर की हमारी जो मशीन है वो कौन सी है, नेक्स्ट हम देखते हैं, वो है लेबनीज लूम। क्या है, आप लोगों ने नाम पहली बार सुना होगा मुझे लगता है, अगर पढ़ा है तो बढ़िया अच्छी बात है। LEIBNIZ, सॉरी, लेबनीज
लूम। अब आप लोगों में से कुछ लोग होंगे कि ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, लेबनीज लूम क्या है। तो लेबनीज लूम का आविष्कार जो हुआ था वो, उसकी टाइमिंग क्या है, 1671 से 72 मानी जाती है ये। ठीक, ये इसकी टाइमिंग है। अब इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था गॉटफ्राइड लेबनीज ने। किसने किया था? गॉटफ्राइड लेबनीज। गॉटफ्राइड, FRIED, लेबनीज, LEIBNIZ। गॉटफ्राइड लेबनीज ने इसका 1671 से 72 के बीच में, कोई भी टाइमिंग है मतलब मानी जाती है ये, इसके बीच में इसका क्या किया था, आविष्कार किया था। अब ये गॉटफ्राइड लेबनीज, आप नाम से ही पता लगा सकते हैं कि लेबनीज लूम के आविष्कारक कौन होंगे। इन्होंने एक, हम लोग पढ़ते हैं बाइनरी, क्या पढ़ते हैं, बाइनरी। तो इन्होंने, बाइनरी क्या होता है, 0 और 1, 2 डिजिट होते हैं इसमें। इसका भी आविष्कार इन्होंने ही किया था। बाइनरी का आविष्कार किसने किया था? गॉटफ्राइड लेबनीज ने। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते थे आप लोग। ठीक, तो इसमें जो ऑपरेटर थे, इसमें जो ऑपरेटर थे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ये 4 ऑपरेटर थे। 4 तरीके की आप लोग गणनाएं इसमें कर सकते थे इस मशीन में, ठीक है। इस मशीन को स्टैप्ड रेकनर, एक नाम है स्टैप्ड रेकनर। क्या है? स्टैप्ड रेकनर। स्टैप्ड रेकनर के नाम से भी इस मशीन को जाना जाता है। इसे इसे क्या कहते हैं, इसे लेबनीज कैलकुलेटर के नाम से भी जानते हैं। जो नाम से पुकारी जाती है मशीन, मैं इस साइड में लिख रहा हूं, ठीक है। इसे लेबनीज कैलकुलेटर, लेबनीज कैलकुलेटर, इसे लेबनीज कैलकुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये, इस मशीन को हम लोग क्या कहते हैं, लेबनीज लूम। इसको किसने आविष्कार किया था, मतलब इसके आविष्कारक कौन से? गॉटफ्राइड लेबनीज। कब किया था? 1671 से 1672 इसकी टाइमिंग है। बाइनरी भाषा जो है हमारी 01, उसका भी आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? इन्होंने ही किया था, गॉटफ्राइड लेबनीज। इस मशीन में 4 तरीके के हम लोग ऑपरेशन कर सकते थे, प्लस, माइनस, गुणा, भाग। ठीक, इस मशीन को स्टैप्ड रेकनर के नाम से भी जाना जाता है। इसको लेबनीज कैलकुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। इन दो नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट हमारी जो मशीन आती है उसको हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सी हमारी है? नेक्स्ट है हमारी जैकवर्ड लूम। ठीक है, आप लोगों के लिए नया होगा लेकिन ये पढ़ना जरूरी है। जैकवर्ड लूम, जैकवर्ड लूम, ये मशीन। कह रहे होगे आप लोग भी कि कैसी कैसी मशीनें पढ़ रही हैं। सबसे बढ़िया कंप्यूटर पढ़ो। कंप्यूटर क्या है? हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, हार्डवेयर पढ़ो, सीपीयू पढ़ लो, मेमोरी पढ़ लो और पढ़ते चले जाओ, अपना आगे सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लो, ठीक है। जैकवर्ड लूम, इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था जैकवर्ड एंड जोसेफ मारिया। इसका आविष्कार किसने किया था? जैकवर्ड नाम के एक व्यक्ति थे, जैकवर्ड, ठीक है। हाँ, जैकवर्ड, जैकवर्ड एंड जोसेफ मारिया, PH मारिया, ये दो जो थे पर्सन, इन्होंने जैकवर्ड लूम का आविष्कार किया था। इसमें क्या किया जाता था? इसमें किया जाता था, कपड़े की बुनाई करने वाली मशीन थी ये। कपड़े की बुनाई करने वाली ये मशीन थी। कौन सी मशीन थी? कपड़े की बुनाई करने वाली। कपड़े की बुनाई करने वाली ये मशीन थी। कपड़े की बुनाई करने वाली मशीन थी ये, ठीक। इसमें पंच कार्ड का यूज किया गया था। इसमें क्या किया गया था?
पंच कार्ड का यूज किया गया था। पंच कार्ड इस मशीन में यूज किया गया था। इस मशीन में पंच कार्ड का यूज किया गया था। कपड़े की बुनाई करने वाली ये मशीन थी। और इसका आविष्कार कब हुआ था, इसकी टाइमिंग क्या है? टाइमिंग हम लोग जान लेते हैं। टाइमिंग है 1801। क्या है? हम लोग जो पढ़ते हैं चार्ल्स बेबेज साहब, जो कंप्यूटर के जनक, जिनको माना जाता है जो कंप्यूटर के जनक हैं भी, तो उनके मतलब जो उनका जो मशीन थी, उनकी जो एनालिटिकल इंजन था, उसके नजदीक हम लोग पहुंचने वाले हैं। 1801 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। बस जल्दी ही हम लोग वहां तक पहुंचेंगे और उसके आगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी क्या है, 2 से 3 मशीन बचा हुआ है, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद कंप्यूटर का इतिहास खत्म हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करना, है ना? समझ में तो आ ही रहा होगा। ठीक है। इसमें क्या है, जोसेफ मारिया और जैकवर्ड ने इस मशीन का आविष्कार किया था। कपड़े की बुनाई के लिए इस मशीन का यूज किया गया था। इसमें पंचकार्ड का यूज किया गया था मेमोरी के लिए, ठीक है, स्टोरेज के लिए। उसके बाद बात आती है 1821 से 1822 का टाइम। कौन सा टाइम? 1821 से 1821 से 1821 से 1822 का टाइम। ठीक, ये टाइम कौन सा है? मैं अभी मशीन का नाम क्यों नहीं लिखा मैंने, ये टाइम क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि कंप्यूटर जो एनालिटिकल इंजन है, उसका आविष्कार मतलब कब हुआ था। यही है, 1821 या 1822 आप लिख सकते हो। ठीक, देखो, सबसे पहले जो है, पहला इन्वेंशन जो है चार्ल्स बेबेज। अब ये टाइम है चार्ल्स बेबेज का। ठीक, यहाँ पर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था डिफरेंस इंजन। कौन सा इंजन बनाया था? डिफरेंस इंजन। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया था इसी टाइम पे। ठीक, किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज, जो कि हमारे कंप्यूटर के जनक हैं। चार्ल्स बेबेज। हो सकता है स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो जाए, तो आप लोग जो है माइंड मत करिएगा, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, यहाँ पे ई होगा, सॉरी। ठीक, छोटी छोटी मिस्टेक है यार, तो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। जज मत करने लग जाना कि यार इसको तो स्पेलिंग नहीं आती। ठीक, चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज का ये टाइम था, इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया। ठीक है, इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया, तब क्या हुआ कि उसमें कुछ टेक्निकल इशू थी, जिससे क्या हो गया वो क्या हो गया, फेल्ड हो वो फेल्ड हो गया, मतलब काम नहीं किया, असफल रहे इसमें। किसकी वजह से? टेक्निकल इशू। टेक्निकल इश्यूज थे इसमें कुछ। टेक्निकल इशू की वजह से वो मशीन फेल हो गई। कब फेल हो गई? टाइमिंग क्या है, ऊपर लिखा हुआ। ठीक, जब वो मशीन फेल हो गई तो इन्होंने क्या किया, हार नहीं मानी। अगर ये हार मान जाते तो शायद आज कंप्यूटर हम लोग यूज नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, तो इन्होंने हार नहीं मानी। वो जो डिफरेंस इंजन था, वो जो डिफरेंस इंजन इन्होंने बनाया, जो डिफरेंस इंजन जो इन्होंने बनाया, उसमें क्या थी, टेक्निकल इशू थे कुछ। टेक्निकल इशू थे डिफरेंस इंजन में, क्या थे, कुछ टेक्निकल इशू थे। फिर उन्होंने क्या किया, इसी में क्या किया, कुछ इंप्रूवमेंट कर दी, इंप्रूवमेंट करी कुछ। इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने क्या किया, मतलब इंप्रूवमेंट कर दिया। मैंने इंप्रूव्ड लिख दिया, इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट कर दिया इसमें कुछ सुधार किए, कड़ी मेहनत करी, इस पर काम किया। उसके बाद जो हमारे सामने आया, जो मशीन आई, उसका नाम क्या रखा गया, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल एनालिटिकल इंजन, ये
एनालिटिकल इंजन कैसे बना, जो डिफरेंस इंजन फेल हुआ था टेक्निकल इशू की वजह से, तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया इन्होंने, उसके बाद एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। ठीक, फिर जो मशीन आई उसका नाम क्या रखा गया, एनालिटिकल इंजन। इसकी टाइमिंग क्या बोली जाती है, मतलब मानी जाती है, इसकी टाइमिंग मानी जाती है 1821 से। आप अगर ऑप्शन में आपको 21 दिख रहा है तो 21 लगा देना, 22 दिख रहा है तो 22 लगा देना, गलत नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। किस मशीन को जनरल पर्पज मशीन के नाम से भी जाना जाता है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनरल पर्पज मशीन किस मशीन को कहा जाता है, जनरल पर्पज के नाम से भी जाना जाता है, इसे ही कहा जाता है। लिख दूंगे यहाँ पे, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक, जनरल पर्पज के नाम से भी जाना जाता है। जनरल पर्पज, जनरल पर्पज के नाम से भी इस मशीन को जाना जाता है। ठीक है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर किससे कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो। विश्व का प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, बताओ। विश्व का प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का विश्व का प्रथम कंप्यूटर, विश्व का प्रथम कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो इसे ही माना जाता है एनालिटिकल इंजन। अब बात करते हैं कि एनालिटिकल इंजन के बाद कौन सी मशीन आई। ठीक, एनालिटिकल इंजन के बाद हमारी कौन सी मशीन आई, तो इसमें अब ज्यादा हम लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है। एक और मशीन है, टैबलेटिंग मशीन आई थी। ठीक, टैबलेटिंग मशीन आई थी, उसको हम लोग अब पढ़ेंगे इसमें। ठीक, टैबलेटिंग मशीन आई थी, उसको हम पढ़ते हैं। ठीक, टैबलेटिंग मशीन है क्या? ठीक है, टैबलेटिंग मशीन, टैबलेटिंग मशीन, इसका आविष्कार किसने किया था? ठीक, तो एक हरमन होलरिथ नाम के एक वैज्ञानिक है, जो कि अमेरिका के हैं, नहीं मतलब थे। ठीक है, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। कब किया था? 1890 में। 1890 में इसका आविष्कार किया था हरमन होलरिथ। किसने किया था? हरमन होलरिथ। हरमन होलरिथ, ये एच है। ठीक, हरमन होलरिथ नाम के एक वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ये अमेरिका के थे, ये अमेरिका के रहने वाले थे। 1890 में इन्होंने इस मशीन का आविष्कार किया था। ठीक है, इस मशीन को दूसरे नाम से भी जानते हैं, सेंसस मशीन। क्या कहते हैं? सेंसस मशीन। ठीक है, सेंसस मशीन के नाम से भी इसे जाना जाता है। अमेरिका की जनगणना करने के लिए इस मशीन का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अमेरिका की जनगणना करने के लिए इस मशीन को बनाया गया था। किसने बनाया था? हरमन होलरिथ ने बनाया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, आपने एक नाम सुना होगा, आईबीएम। आईबीएम नहीं सुना है तो मैं आप लोगों को बताता हूं। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, बिजनेस मशीन। ठीक, ये क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है। अभी इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार इन्होंने किया था, हरमन होलरिथ ने। लेकिन इसका जो है, इसका नाम चेंज किया गया था। सबसे पहले इसका नाम क्या था? पुराना नाम क्या था? कंप्यूटिंग टेबलेटिंग मशीन। क्या था? कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग टेबलेटिंग मशीन। कंप्यूटिंग टेबलेटिंग मशीन इसका पहला नाम था। 1911 में इसका नाम क्या था? यही था, क्योंकि 1911 में इन्होंने इन्होंने हरमन होलरिथ साहब ने इन्होंने क्या किया था? इसका आविष्कार किया था, इस कंपनी को बनाया था 1911 में। उसके बाद 1924 में इन्होंने क्या किया? 1924 में इन्होंने आईबीएम का, इसका कंप्यूटिंग टेबलेटिंग मशीन का नाम बदल करके इन्होंने क्या कर दिया? आईबीएम कर दिया, जो कि कंप्यूटर पार्ट्स बनाने वाली दुनिया में, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में कह सकते हैं
तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर या पार्ट्स कह लें वो बनाने वाली कंपनी है। कौन सी है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसके मतलब आविष्कारक आविष्कारक तो हम इस मशीन के कह सकते हैं, लेकिन जिसके फाउंडर कह सकते हैं। इस कंपनी के फाउंडर कौन है? हरमन होलरिथ। ठीक है, आपको समझ में आया? तो यहाँ पर ये हमारा कंप्यूटर का इतिहास खत्म होता है। हालांकि इसमें और भी चीजें हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटर के इतिहास में ये जो चीजें हम लोगों ने आज डिस्कस करी हैं, जो पढ़ी हैं, ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पीढ़ियां। ठीक है, जनरेशन पढ़ेंगे। ये तो हमारा वो हो गया ना, ये हमारा कौन सा हो गया? हम लोगों ने पढ़ा है कंप्यूटर का इतिहास। तो ये जो पीडीएफ है, ठीक, ये जो पीडीएफ है आप लोगों को मैं दे दूंगा। ठीक, ये पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो आपने नोट किए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलेगा और आप लोगों को ये क्लास पढ़ के एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो देखो, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करना है? चैनल को आपको करना है सब्सक्राइब। क्या करना है? क्या करना है? देख रहे हो? राइटिंग देखो। चैनल को करना है आपको सब्सक्राइब। ये जो लाल रंग का बटन दिखता है ना आपको, उसे क्लिक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। यूट्यूब चैनल हमारा है सृष्टि क्लासेस। क्या है? सृष्टि क्लासेस। सृष्टि क्लासेस नाम का यूट्यूब चैनल है, जहां पर आपको इस वीडियो को देखने को मिल रहा होगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो इसको क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना। कंप्यूटर से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कंप्यूटर से रिलेटेड एक एक छोटी से छोटी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। हम लोगों ने पढ़ लिया है कंप्यूटर का इतिहास में, हम लोगों ने पढ़ लिया है अबेकस पढ़ा, नेपियर बोन्स पढ़ा, ठीक है, पास्कलाइन पढ़ लिया, टेबलेटिंग मशीन पढ़ ली, हम लोगों ने जैकवर्ड लूम पढ़ लिया। इस तरीके से हमने मशीनें पढ़ ली, किसका क्या यूज था और क्यों यूज किया गया, उन सब चीजों को हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और हमारे चैनल पर आप लोग अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरेशन। क्या डिस्कस करेंगे? जनरेशन, पीढ़ियां। पीढ़ियां कौन सी? कंप्यूटर की। कंप्यूटर की पीढ़ियां हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी पीढ़ी में क्या यूज किया गया, किस तरीके का कंप्यूटर था, किस तरीके से उसको हम लोग डेवलप करके नई नई टेक्नोलॉजी आती गई, तो आज हमारे सामने ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।